सुनिए उस दास्तान को जो किस्मत ने खुद अपने हाथों से लिखी थी, एक ऐसी दुनिया के पन्नों पर जिसके वजूद पर कोई यकीन नहीं कर सकता। ये कहानी है एक इंसान की, एक जहाज की और एक ऐसे तूफान की जिसने समंदर को चीर कर रख दिया। ये कहानी है लेम्युएल गुलीवर की, एक सर्जन जिसकी रूह में समंदर की लहरें और दिल में दुनिया नाप लेने की बेचैनी बसती थी। अपनी तालीम पूरी कर, शादी कर और एक सुकून की जिंदगी बसाने की कोशिशों के बाद भी किस्मत की पुकार उन्हें वापस समंदर की ओर खींच लाई। और फिर 1699 की एक सुबह एंटीलोप जहाज पर सवार होकर वो एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ा जो इतिहास बदलने वाला था। सफ़र की शुरुआत खुशगवार थी, पर जल्द ही आसमान का रंग बदल गया। एक खौफनाक तूफान ने, जैसे किसी आसमानी दैत्य ने, उनके जहाज को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसे एक अनजान दिशा में फेंक दिया। जहाज एक चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया और गुलीवर ने खुद को मौत के जबड़े में पाया। वो लहरों से लड़ता रहा जब तक कि उसका जिस्म और हिम्मत दोनों जवाब दे गए। और जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, तब उसके पैरों ने ज़मीन को छुआ। वो किनारे पर पहुंच तो गया, पर जिंदा लाश की तरह, और ज़मीन पर गिरते ही नींद के गहरे अथाह सागर में डूब गया। जब 9 घंटे बाद उसकी आंखें खुली तो एक नया सूरज उग चुका था, पर वो एक ऐसी कैद में था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो हिल नहीं सकता था। उसके हाथ पैर, यहाँ तक कि उसके लंबे बाल भी हजारों पतले पतले धागों से ज़मीन में जकड़े हुए थे। वो एक जिंदा पहाड़ था जिसे किसी ने बांध दिया था। और तभी उसने उसे देखा, अपनी छाती पर रेंगते हुए एक नन्हे से इंसान को, महज 6 इंच लंबा, जिसके हाथ में असली तीर कमान थे। देखते ही देखते ऐसे दर्जनों बौने सैनिक उस पर चढ़ आए। गुलीवर की हैरान भरी चीख ने उन्हें पल भर के लिए डरा दिया, लेकिन वो एक अनुशासित फौज थी। जब गुलीवर ने आज़ाद होने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर नन्ही सुई जैसी पैनी तीरों की बारिश कर दी। उस पल गुलीवर ने एक बड़ी सच्चाई को समझा कि ताकत हमेशा आकार में नहीं होती। उसने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया और चुपचाप लेटे रहने का फैसला किया। उसकी खामोशी को देखकर उन नन्हे लोगों ने उस पर रहम खाया। उन्होंने इशारे में खाना मांगा और वो लोग, जिन्हें वो अब लिलीपुटियन के नाम से जानेगा, उसके लिए टोकरियों में गोश्त और शराब के पीपे लेकर आए। वो एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर देवता भी मुस्कुरा देते। एक पहाड़ जैसा इंसान जिसे हजारों बौने लोग खाना खिला रहे थे। पर यह मेहरबानी एक शर्त के साथ आई। उसे बंदी बना लिया गया। उसे ले जाने के लिए लिलीपुट के सबसे माहिर इंजीनियरों ने लकड़ी का एक विशालकाय मंच बनाया, जिसे 22 पहियों पर टिकाया गया और 1500 घोड़ों की ताकत से खींचा गया। उसे उनकी राजधानी ले जाकर एक वीरान पड़े मंदिर में कैद कर दिया गया, जिसके पैर में एक मोटी जंजीर डाल दी गई। खबर आग की तरह फैल गई। एक मैन माउंटेन, एक चलता फिरता पहाड़ उनके बीच आ गया। खुद लिलीपुट के महान सम्राट, जो अपने दरबारियों से बस एक नाखून की चौड़ाई जितने लंबे थे, पर जिनका रुतबा आसमान चूमता था, उसे देखने आए। गुलीवर, वो इंसानी पहाड़, उस नन्हे सम्राट के सामने लेटा हुआ था। दोनों ने अपनी अपनी ज़बान में बात करने की कोशिश की, पर उनकी बातें हवा में खो गईं। गुलीवर ने जल्द ही अपनी दया और समझदारी से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया, खासकर जब उसने कुछ शरारती लोगों को, जिन्होंने उस पर तीर चलाए थे, पकड़कर बिना सजा दिए छोड़ दिया। उसकी इस रहमदिली की खबर ने सम्राट के दरबार में खलबली मचा दी। काउंसिल में बहस छिड़ गई। इस दैत्य का क्या किया जाए? उसे खिलाने का खर्च एक रियासत को भूखा मार सकता था, और अगर वो आज़ाद हो गया तो एक पूरी फौज भी उसे नहीं रोक सकती थी। लेकिन उसकी दयालुता ने पलड़ा उसकी तरफ झुका दिया। उसके लिए रोजाना 1748 लिलीपुटियन के बराबर भोजन का शाही फरमान जारी हुआ। उसे भाषा सिखाने, उसके लिए कपड़े सिलवाने और उसकी देखभाल के लिए सैकड़ों लोग नियुक्त किए गए। गुलीवर ने आज़ादी की गुहार लगाई, पर सम्राट ने कहा कि पहले उसे लिलीपुट की वफादारी की कसम खानी होगी, और उससे पहले राज्य के कानून के मुताबिक उसकी तलाशी होगी। वो तलाशी किसी महाकाव्य के मजाकिया अध्याय के जैसी थी। 2 नन्हे अधिकारी गुलीवर के जेबों के अंदर गए, जो उनके लिए गहरी गुफाओं जैसी थी। उन्होंने उसकी घड़ी को एक रहस्यमय इंजन या देवता समझा, जो वक्त की धड़कन सुनाता था। उसके कंघे को उन्होंने उसके बाल संवारने वाला एक अजीब औजार बताया, और उसके पिस्टल, वो तो उनके लिए लोहे के खोखले खंबे थे।
तलाशी के बाद गुलिवर ने अपनी तलवार और पिस्तौल सम्राट के हवाले कर दी, और जब उसने सम्राट को चेताकर पिस्तौल से सिर्फ बारूद का धमाका हवा में किया तो उसकी गूंज ने पूरे साम्राज्य को दहला दिया। सैकड़ों लोग ऐसे गिरे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो, और खुद सम्राट भी कांप उठे। धीरे धीरे गुलिवर लिलीपुट की जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसका अच्छा बर्ताव और समझदारी रंग ला रही थी। बच्चे उसके बालों में लुका छुपी खेलते और दरबारी उसके हाथ पर करतब दिखाते। उसने दरबार के अजीब रिवाज देखे जहां मंत्री बनने के लिए रस्सी पर कलाबाजियां दिखानी पड़ती थी, और जो सबसे ऊंचा उछलता वही सबसे बड़ा ओहदा पाता। गुलिवर ने भी सम्राट का दिल जीतने के लिए अपने रुमाल को एक समतल मैदान में बदल दिया, जिस पर लिलीपुट की शाही घुड़सवार सेना ने युद्ध का ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि सम्राट भी दंग रह गए। उसने एक कोलोसस की तरह अपने टांगे फैलाकर पूरी सेना को अपने नीचे से मार्च करवाया, जो एक अविस्मरणीय दृश्य था। आखिरकार गुलिवर की लगातार याचिकाओं और उसके अच्छे चाल चलन को देखते हुए सम्राट ने उसे आज़ाद करने का फैसला किया। लेकिन यह आज़ादी शर्तों के साथ आई, जिसे उसके सबसे बड़े दुश्मन एडमिरल स्कायरिश बुलगोलम ने तैयार किया था। उन शर्तों में लिखा था कि मैन माउंटेन उनकी इजाज़त के बिना लिलीपुट नहीं छोड़ेगा, आम रास्तों पर ही चलेगा और ज़रूरत पड़ने पर अपने विशाल शरीर और ताकत से लिलीपुट की दुश्मनों से रक्षा करेगा। गुलिवर ने हर शर्त को कबूल किया। उसने उनके अजीब तरीके से शपथ ली, और फिर सम्राट की मौजूदगी में उसकी जंजीरें खोल दी गईं। वो पहाड़ अब आज़ाद हो चुका था। वो अब सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि लिलीपुट का रक्षक और एक जिंदा लेजेंड बन चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।